मेरे पति नहीं हैं, भाई के साथ रहती हूँ। एक पुत्र है जिसे सासू माँ ने ही पाला है। अब वे मेरे पुत्र को अपने पास गांव में ही रखना चाहती हैं। बिल्कुल रख सकती हैं, उन्होंने पुत्र को आपके पाला है, उनका अधिकार है। वो यशोदा माँ है, आप देवकी हैं। तो आपकी सास ने आपके पुत्र को पाला है, आप तो छोड़ करके भाई के पास आ गई थी। चाहे तो छोड़ के आ गई हैं, चाहे उन्होंने दिया नहीं आपको। दोनों में से कोई भी कारण आपने लिखा नहीं है। चाहे तो आप वहाँ छोड़ के आ गई हैं सास के पास अपने पुत्र को, और चाहे तो हो सकता है उन्होंने दिया नहीं होगा आपको, ऐसे भेज दिया, जाओ हम नहीं देंगे अपने पोते को, तो उन्होंने रखा है। तो जब आप छोड़ के आ गई हैं, चाहे मजबूरी में आई हैं छोड़ के, उन्होंने नहीं दिया, और चाहे तो आप कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन आपकी बात से, क्योंकि पूरी बात तो आपने लिखी, लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि आपके पुत्र पर सास का अधिक अधिकार है। वो यशोदा है, आप देवकी हैं, आपने जन्म दिया, उन्होंने पाला है, तो यशोदा का अधिकार ज़्यादा है कृष्ण पर, और देवकी जन्म देने वाले का अधिकार कम है। आपने छोड़ा क्यों अपने पुत्र को? जब छोड़ा है सास के हवाले, अब सास के चलने दो, वो क्या चाह रही। अब वे मेरे पुत्र को अपने पास गांव में ही रखना चाहती है, पर पढ़ाई की असुविधा के कारण मेरे पुत्र को अपने पास, मैं अपने पुत्र को अपने पास शहर में रखना चाहती हूँ। अब आपकी सास बहू में क्या चल रहा है इसमें आपने डिटेल नहीं लिखा है। ये लड़ाई झगड़ा है, क्यों छोड़ के आ गई, क्यों अपने भाई के पास, अपनी सास के पास क्यों नहीं आप रही। तो सास ने अपने पुत्र को गंवा दिया, तो अपनी बहू को भी उसने तो गंवा दिया, तो कोई तो उसको सहारा हो। उसने रखा अपने पोते को, तो आप छोड़ के क्यों आई? पहली बात तो ये, अपने पुत्र को छोड़ के क्यों आई? आज आपको पता चल रहा है सास ने बच्चे को पाला है, किस किस ढंग से पाला हुआ उसने, कितनी रातें वो आपके बच्चे के लिए जगी होंगी। आप तो छोड़ के भाई के पास आ गई। तो पूरी बात तो आप जाने, क्योंकि पूरा विस्तार नहीं, लेकिन मुझको जितना अंदाजा लग रहा है कि आपके पुत्र पे भी आपकी सास का अधिकार। हाँ, प्यार के साथ आप वहाँ जाइए, अपने पुत्र को मांगिए, वो दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि दादी का भी तो अधिकार है। तो भाई के पास क्यों रह रही? घर तो आपका वो था, आप भाई के पास क्यों आ गई? कन्यादान हो चुका आपका, वो आपका घर है, आपका भाई के घर पे अधिकार नहीं, आपका उस घर पे अधिकार था। छोड़ के क्यों आ गई? कहीं ना कहीं आप दाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझको, कि आप छोड़ के क्यों आ गई अपनी सास को, अपने पुत्र को, और भाई के पास क्यों आई? घर तो आपको वो था। पति की सही छूट गया तो कोई बात नहीं, आपका घर है, वो आपका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खटपट हुई होगी भाई, इसलिए हम पूरा निर्णय तो नहीं ले सकते। और रही बात पढ़ाई की बात, दादी माँ भी है, वो दादी नहीं रही, अब वो माँ बन गई, उसने आपके पुत्र को पाला है, तो उसको अपने पुत्र की चिंता है, अपने पोते की चिंता है। और क्या गांव में पढ़ाई नहीं होती? हम गांव में जन्म लिया, हमने मैट्रिक पास गांव से की, कॉलेज में हम एक दिन भी नहीं गए, केवल मैट्रिक पास की, आज सबको पढ़ा रहे हैं। तो गांव को आप इतना बदनाम क्यों कर रहे हैं कि गांव में तो उसका जीवन ठीक नहीं रहेगा, शहर में ठीक है? ऐसा नहीं है। गांव के लोग भी बड़े ऊंचे ऊंचे पढ़े लिखे सब होते हैं, और गांव से शहर में प्रतिदिन पढ़ने भी बच्चा आ सकता है। पढ़ाई के नाम से आप शहर में रखे नहीं, आप अपने परिवार से मिलिए। आपके परिवार में कौन कौन है आप जाने, लिखा है मेरे देवर जेठ भी हैं, उनके पास भी संतान है। सासू माँ का विरोध करना सही होगा क्या? कृपया मेरा कर्तव्य बताइए। देखो, आप माँ है, आपका कर्तव्य तो ही है पुत्र का, लेकिन जब आपने अपने पुत्र को अपनी उसकी दादी के पास छोड़ा था, उस समय आपका माँपन कहाँ गया था? उस समय आपका कर्तव्य कहाँ गया था? क्यों छोड़ा आपने अपने पुत्र को? क्यों छोड़ के आ गई अपने भाई के पास? आपने ससुराल भी छोड़ दिया, सास की आपको सेवा करनी चाहिए थी, और अपने पुत्र का भी ध्यान रखना चाहिए था। पति तो छोड़ के गए ना आपको दुनिया से, लेकिन सास तो उसके, सास ससुर, आपके ससुर भी शायद होगा, नहीं तो सास तो पक्का ही आपने लिखा है, और पुत्र भी है। तो कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई थी? पति की मृत्यु होगी, चलो ठीक है, प्रारब्ध का खेल है, लेकिन पुत्र को आपने क्यों छोड़ दिया? आज आप कहते मेरा क्या कर्तव्य? आपका तो कर्तव्य था कि आपको पुत्र छोड़ना ही नहीं चाहिए था, अपने पुत्र के पास वहीं रहती। आप मायके क्यों चली आई? तो कहीं ना कहीं मुझको गड़बड़ लग रहा है भाई आपका। अब आप कहते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है, तो आपका कर्तव्य यही था कि आप सास को और अपने पुत्र को छोड़ के ना आती, उन्हीं के पास रहती। तो आप जाने भाई आपका क्या कर्तव्य है। हम तो यही कहेंगे, हाँ ठीक है, माँ के पास तो बेटा होना ही चाहिए, लेकिन उसको तो माँ मिली हुई है और उसको बेटा मिला हुआ है।
आपने छोड़ा है उसका दंड तो आपको मिल ही रहा है। फिर भी आप अपनी सास के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आप सास से पूछिए क्या करूं, आपकी माँ है वो, आपके पति की माँ है तो आपकी माँ है, उनका पोता है, वो किसी गैर के पास आपका बेटा नहीं रह रहा है। जितनी ममता आप करती है ना, मुझको तो लगता है इस सुनकर उससे ज़्यादा ममता आपकी उसकी दादी करती है पोते से। आपने छोड़ दिया पोते को, बेटे को, लेकिन दादी ने पोते को नहीं छोड़ा और उसको पाला। आपने प्रश्न में स्वीकार किए हैं तो उसने आपके बच्चे को पाला है। उसकी भी ममता है दादी के बच्चे के प्रति। अब दादी और पोते को अलग मत कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी सास के पास ससुराल में रहिए, वो आपका अपना घर है। भाई के पास मत रहिए। अपनी सास के पास जाओ, अपने परिवार में जाओ, आपका बच्चा है।